हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट जेई में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। आप लोग जैसे कि जानते हैं 28 फरवरी को मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट जेई का लाइव क्लासेस, ठीक है, जिस पर अभी ऑफर भी चल रहा है। क्या कॉस्ट है वो भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आप जैसे थंबनेल में देख सकते हैं, यहां पर हम लोग एसएससी जेई, ऑल स्टेट जेई एंड अदर टाइप के एग्जाम्स को भी कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। क्लासेस पूरी तरीके से लाइव फॉर्म में चलेगी। गेट एकेडमी लाइव ऐप पर आपको ये क्लासेस अटेंड करना होगी। एक दिन में 2 क्लासेस होगी, एक मॉर्निंग में होगी, एक इवनिंग में होगी। मॉर्निंग में 2 आवर्स का क्लास होगा, इवनिंग में 2 आवर्स का क्लास होगा। तो पूरे दिन भर में 4 घंटे आप लोग मुझे देने वाले रहेंगे इस कोर्स के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर। वैलिडिटी क्या रहेगा मैं कई बार बता चुका हूं, फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं। जो इस कोर्स का जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर रहेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर 30 मार्च को, मतलब 2022 को, 30 मार्च 2022 को आपका ये कोर्स पूरी तरीके से एक्सपायर हो जाएगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि 1 साल की वैलिडिटी है यदि आपके पास, तो 8 महीने के अंदर या 9 महीने के अंदर मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। बचा हुआ जो हमारे पास पीरियड होता है 3 से 4 महीने का, उसके अंदर हम पूरा रिवाइज करें तो वो पूरा आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स को देख पाएंगे, ठीक है। बात करता हूं यहां पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। जिस तरीके से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग गेट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ईएससी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती है, जो जॉब के लिए डायरेक्टली पूछी जाती है, वो सभी एग्जाम्स में जियो टेक्निकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर एसएससी जेई में यदि बात करूं या अदर स्टेट जेई में मैं बात करूं, तो सभी जगह पर जियोटेक बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 12 से 15 मार्क्स के लिए हर साल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। पेपर 1 में भी इसका इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ पेपर 2 में भी इसका इंपॉर्टेंस है। कई कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाएंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से पेपर 2 में, जिसको हम मेंस बोलते हैं, या कन्वेंशनल क्वेश्चन जहां पर आते हैं। एसएससी जेई में भी 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में आपके कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला रहूंगा, वो दोनों पेपर्स को कवर करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका पेपर 1 भी यहाँ पर कवर हो ऑब्जेक्टिव लेवल पर, और कन्वेंशनल लेवल पर आपका पेपर 2 भी कवर हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोर्स डिजाइन कर रखा है कि ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर करेगा। ये आप लोगों का स्टेट जेई और एसएससी जेई सब कवर करेगा, एंड अदर एग्जाम्स भी। सर कौन कौन से एग्जाम्स आप कवर करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करने वाला रहूंगा। तो आइए मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं कि ये लाइव क्लासेस के अंदर मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग किस स्टाइल में आप लोगों को पढ़ाने वाला रहूंगा, कौन कौन वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला रहूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है, भैया नजर क्या आ रहा है कि एक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, एक आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग दोनों में आप लोगों को पढ़ाने वाला रहूंगा। सब कुछ मैं आपको अच्छे लेवल पे डील करूंगा। टोटल आप लोगों को यहाँ पर 14 चैप्टर्स नजर आ रहे होंगे। टोटल 14 नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, है ना। आप लोगों का ओरिजिन ऑफ सॉइल रहेगा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कशन करेंगे, सॉइल क्लासिफिकेशन पे हम डिस्कस करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल पर डिस्कशन होगा, क्ले मिनरोलॉजी पर डिस्कशन होगा, परमेबिलिटी, सीपेज, इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी, इन सब पे डिस्कशन होगा, क्विक सेंड कंडीशन होगा, फ्लोनेट होगा, फिर वाटर यदि अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है तो कितना डिस्चार्ज हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, फ्लोनेट की डिजाइन के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, है ना। ये सब चैप्टर्स है, ये सब मेरे पूरे चैप्टर्स है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूंगा, कंप्रेसिबिलिटी के अंदर में सॉइल के कंपैक्शन की बात करूंगा, सॉइल के कंसोलिडेशन की बात करूंगा, इनमें सेटलमेंट कैसे निकालते हैं, इनमें कंपैक्शन है तो कंपैक्शन कर्व कैसे बनाते हैं, वाइब्रेटर्स क्या होते हैं, कंसोलिडेशन यदि हम कर रहे हैं तो प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या है, किस तरीके से ये ऑकर होता है, इसकी टेस्टिंग क्या होते हैं, किस किस तरीके से इसमें टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे निकालते हैं। वो सब चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला रहूंगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद मैं चालू करूंगा आप लोगों के साथ में यहाँ पर वेल हाइड्रोलिक्स भी। मैं आपको वेल हाइड्रोलिक्स भी पढ़ाने वाला रहूंगा। आपको नजर आ रहा होगा पूरे चैप्टर्स मैंने ऑर्डर से जमा रखे हैं, है ना। तो वेल हाइड्रोलिक्स भी बात करेंगे। मतलब वेल हाइड्रोलिक्स मतलब आपके फील्ड पर परमेबिलिटी को डिटरमाइन करना, डुपिट्स थ्योरी होना, फिर आप लोगों का थीम्स थ्योरी होना, कन्फाइंड एक्वीफर होना, अनकन्फाइंड एक्वीफर होना, उसके बाद डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस फाइंड आउट करना साइट पर, वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग साथ में स्टार्ट करूंगा
शेयर स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन, कि शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्या क्या टेस्ट है हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, फील्ड पर क्या टेस्ट है, लैब में परफॉर्म किए जाने वाले क्या क्या टेस्ट है, वो सब अपन यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग साथ में यहाँ पर कनेक्ट होऊंगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी। अब आप लोग बोलेंगे सर एसएससी जेई, सुनना, एसएससी जेई के सिलेबस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, दूसरे स्टेट जेई में तो है, अदर स्टेट, यदि मैं आरआरबी की बात करूं, डीएमआरसी की बात करूं, एलएमआरसी की बात करूं, या और भी किसी प्रोजेक्ट की, किसी भी एग्जाम की बात करूं, तो उनके सिलेबस में तो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बात करूं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए पर भी एग्जाम होती है, डीडीए का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें तो वो लोग पूछते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला रहूँगा, तो कुछ भी आपका टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जिसके अंदर हम अलग अलग थ्योरीज देख सकते हैं। पॉइंट लोड के लिए क्या थ्योरी है, सर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर लोड के लिए क्या थ्योरी है आपका, फिर वेस्टरगार्ड एनालिसिस क्या है, बॉसिनेस एनालिसिस क्या है, लाइन लोड दिया तो उसमें कैसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, वो सब हमने यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में जैसे शेयर स्ट्रेंथ बता दिया, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, फिर लेटरल अर्थ प्रेशर एनालिसिस की भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। लेटरल अर्थ प्रेशर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या है, क्यों ये ऑकर होते हैं, यदि ये ऑकर हो रहे हैं तो इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या एनालिसिस है, वो सब अपन यहाँ पर देख लेंगे। शीट पाइल वगैरह सब देखते हैं यहाँ पर अपन। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे और अपन यहाँ पर किसकी बात करेंगे, जैसे अपना लेटरल अर्थ प्रेशर की अपन जो बात कर रहे थे वो दोनों टाइप की सॉइल में देखेंगे, कोहेजन लेस सॉइल में भी देखेंगे और कोहेजिव सॉइल में भी अपन देखेंगे, क्योंकि कोहेजन लेस सॉइल में अलग एनालिसिस होता है, रेंकाइंस एनालिसिस होता है कोहेजन लेस सॉइल में, और यदि कोहेजिव सॉइल है तो वहाँ पर बेल्स एनालिसिस होता है, विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ रेंकाइंस एनालिसिस, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एनालिसिस ऑफ स्लोप देखेंगे, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स देखेंगे। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर यदि मैं एसएससी जेई का सिलेबस देखूं तो उसमें स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट का यदि जेई की मैं बात करूं वहां पर तो है, डीएमआरसी वगैरह की मैं बात करूं वहां पर तो है, एई के लेवल की मैं बात करूं वहां पर तो है, ईएसी के लेवल की बात करूं वहां पर तो है, गेट के लेवल की बात करूं वहां पर तो है ये टॉपिक्स, तो वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला रहूंगा, ठीक है। छुड़वाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसकी बात कर लेंगे अपन स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स की, कोहेजिव सॉइल का स्लोप है, कोहेजन लेस सॉइल का स्लोप है, इनफाइनाइट स्लोप है, फाइनाइट स्लोप है, सब बात कर लेंगे। वाटर टेबल मौजूद है नहीं मौजूद है, हर एक केस में कैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं उसकी एनालिसिस हम देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोग साथ में डिस्कस करने वाला रहूँगा, यहाँ तक हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो होता है, सॉइल मैकेनिक्स जिसको हम बोलते हैं, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका ये वाला पोर्शन, ये अपन चालू करेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसमें अपन बात करेंगे शेलो फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, क्या क्या बियरिंग कैपेसिटी के मेथड्स है, क्या क्या इक्वेशंस दिए गए हैं, कैसे लगाते हैं, वाटर टेबल का इफेक्ट कैसे लेते हैं, वो सब बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर अपन लोग जैसे ये शेलो फाउंडेशन वाला काम हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में अपन डीप फाउंडेशन, जैसे आप देख रहे होंगे 12th नंबर का जो चैप्टर दिख रहा है आपको, वो आपका 12 नंबर पे शेलो फाउंडेशन हो गया। उसके बाद 13 नंबर पर डीप फाउंडेशन इंजीनियरिंग देखेंगे, मतलब यहाँ पर पाइल यदि आपको दे दिया जाए तो पाइल में बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालना है उसकी सब बात करेंगे, अलग अलग मेथड्स देखेंगे, अलग अलग सॉइल में निकालेंगे, अलग अलग तरीके का पाइल्स देखेंगे, है ना, वो सब अपन यहाँ पर देखेंगे। लास्ट चैप्टर जो 14 नंबर पर रहेगा सॉइल एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं, सैंपलर की डिज़ाइंस कैसे की जाती है, वो सब बातें भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो ये ओवरऑल मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया कि आपके मन में ऐसा ना रहे कि जेई के लेवल पर पढ़ा रहे हैं तो चीज़ें हटा दी जाएगी या कुछ कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पढ़ाएंगे तो अच्छे से ही पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ हम लोगों का जो डिस्कशन होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मैं उठाया जैसे शेयर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक, तो टॉपिक मैं सभी कवर करूँगा, मैं हर एक टेस्ट आपको करके बताऊँगा, लेकिन गेट में पढ़ाने और यहाँ पर पढ़ाने में डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस ये रहेगा कि वहाँ पर किसी टॉपिक पर यदि मैं 3 घंटे दे रहा हूँ या 4 घंटे दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 घंटे या 1 घंटे में उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, मतलब हाफ टाइम में मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैं वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगा जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगा जो यहाँ पर एसएससी में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। यदि आप ऐसा पढ़ाना चाहे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा,
है ना, ऐसा करने गए तो हम तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो गेट का सिलेबस बन जाएगा, ईएससी का सिलेबस बन जाएगा, फिर इसका सिलेबस थोड़ी ना रह जाएगा वो एसएससी का। सो देयर इज अ डिफरेंस, है ना, वो डिफरेंस को हमें समझना है, वही चीज़ हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वही बात कर रहे थे कि भैया हमने एसएससी का कोर्स लेना है, हमें उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रखना है, हमें एग्जाम टारगेट करना है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड बनना है और हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो उसके लिए आपको राइट प्रिपरेशन के साथ जाना होगा। ऐसा नहीं कि डीप में घुसते गए घुसते गए घुसते गए और बाहर जब निकले तो कुछ भी नहीं मिला, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा 14 चैप्टर्स रहेंगे मेरे इस क्लासेस के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर। अब बात आती है सर ये तो हो गया पढ़ाने का बात, नोट्स का क्या करेंगे? नोट्स में बनवाऊंगा ना, अरे मैं बोर्ड पर एक एक लाइन लिखता हूँ, आपको पता होगा यदि आप कहीं पर किसी भी फॉर्म में मुझसे पढ़े, यूट्यूब में पढ़े हो या फिर मेरे कोई किसी प्रकार के कोर्स में यदि आप पढ़े हो, तो मैं एक एक चीज़ बोर्ड पर लिखता हूँ, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, अच्छे लेवल पर नोट्स बना सकते हैं, अलग अलग कलर की पेन का यूज़ करेंगे और प्रॉपर नोट्स आपके पास अपने खुद के पास मौजूद रहेंगे। तो नोट्स को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है, नोट्स हम बिल्कुल आपके बनवाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सर यहाँ पर आप जो वर्कबुक देंगे, क्या वर्कबुक देंगे? बिल्कुल हम वर्कबुक देंगे। जैसा मैं गेट में वर्कबुक देता था, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस रखता था, एमसीक्यू कैटेगरी के अलग रखता था, फिर मैं असाइनमेंट कैटेगरी रखता था, ये सब है। तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव पहले क्वेश्चन रखूंगा एसएससी के प्रीवियस ईयर के। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस रखूंगा। यहाँ पर मैं डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करूंगा। कौन कौन सी एग्जाम्स मैं बताता हूँ, तो ये आपको एग्जाम्स दिखेगी, इतनी सारी एग्जाम्स को मैं यहाँ पर कवर करूंगा। कन्वेंशनल क्वेश्चंस रखूंगा, जो मेंस का पेपर होता है, प्रीलिम के बाद, प्री के बाद में जो होता है पेपर 2, वो सब क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कैटेगरी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में नजर आएंगे, वर्कबुक में, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी। ठीक है, आपको जो पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी उसमें 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे। पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें एसएससी के क्वेश्चंस रहेंगे, और दूसरा रहेगा असाइनमेंट क्वेश्चंस, ये भी टीचर आपको करवाएगा सॉल्व। तो उसमें ये सब जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इतने एग्जाम्स के क्वेश्चंस वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, कन्वेंशनल क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं एसएससी में या ईएससी में या एई एग्जाम्स में। और फिर एक रहेगा चौथे नंबर पे प्रैक्टिस कैटेगरी के क्वेश्चंस, जहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स को हम इजी एग्जाम्स को हम कवर करते हुए प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चंस डालेंगे, जो आप लोगों के लिए होंगे, आपको सॉल्व करना होगा। तो ये सब मेरा प्लानिंग का पार्ट है, ये सब मैं आपको बताया। तो एग्जाम्स आप लोगों को नज़र आ रही होगी यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, फिर आपका एक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा डीडीए जेई, डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें भी जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट निकलती है, वो होगा, है ना। उसके बाद ये गुजरात जी टीसीएल आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, गुजरात का है ना। फिर और डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का आपको दिख रहा होगा, इसरो दिख रहा है, डीआरडीओ दिख रहा है ना। फिर उसके बाद पीएम सब इंजीनियर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद ये एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, ये जो पीएम है, ये एग्जामिनेशन बोर्ड है। ठीक है, एनबीसीसी है, नेशनल बिल्डिंग का है, यहाँ पर भी एग्जाम्स निकलती है। एलएमआरसी है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसमें आपको मिलेगा। फिर इसके बाद में मैंने लिखा है डिफरेंट स्टेट जेई एंड डिफरेंट स्टेट आपके जो पीएससी होते हैं, उसमें भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया। सबका नाम तो मैं लिख नहीं पाया हूँ, है ना, सबका नाम तो मैं लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन हाँ मैंने कुछ कुछ का नाम लिख दिया है, जो जनरली हिंदी भाषी प्रदेश है ना। नॉर्थ ईस्ट के में भी हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिख दिया इसलिए नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में सब आ गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सब आ गया, जैसे कि आपका त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, है ना, ये सब आ गया। ठीक है, तो पूरा हम स्टेट कवर कर रहे हैं, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम आपको क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं, यदि मैं आपके साथ में बात करूं कि सर इस कोर्स का फीस क्या रहने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो फीस है, जो एक्चुअल फिगर है, वो 14,000 रुपीज़ है। लेकिन 10 मार्च के पहले यदि आप बुक करते हैं, तो ये फीस 7,000 रुपीज़ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 7,000 रुपये में ये आपको मिल जाएगा 10 मार्च 2021 के पहले तक यदि आप बुक करते हैं तब। ठीक है, इतनी बात है ना। और 10 मार्च तक आपको 7,000 रुपये में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा।
इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, जीएसटी इसमें पूरी तरीके से इंक्लूडेड है। ये परचेस कहाँ से करना है? गेट एकेडमी लाइव ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। गेट एकेडमी लाइव ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। डेली जो क्लासेस होगी उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाया करेगा, नोटिफिकेशन आता है बाकायदा मोबाइल में। यदि आपने ऐप इंस्टॉल कर रखा है और आप पेड यूजर्स हैं तो डेली आपको नोटिफिकेशन आएगा कि भैया आज ये वाली क्लास इतने बजे लगने वाली है या वो वाली क्लास उतने बजे लगने वाली है। किसी केस में कोई क्लास रीशेड्यूल होती है, टाइम चेंज होता है या कोई क्लास कैंसिल होती है, उसका भी बाकायदा आपको मैसेज देखने को मिल जाता है। तो लाइव क्लासेस बेस्ट फॉर्म में चलेगी, अच्छा पढ़ाया जाएगा, अच्छे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है। कम से कम ये मान के चलिए कि 700 से ज़्यादा घंटे का कंटेंट आपको दिया जाएगा। कितना घंटा बोल रहा हूं मैं? 700 आवर्स, 700 से ज़्यादा घंटे का कंटेंट आपको मिल रहा है ओनली इन 7000 रुपीज़। तो ये याद रखिए कि मैं इसके अंदर आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों कवर कराने वाला हूं। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों कवर कराने वाला हूं, इस बात को बिल्कुल आप याद रखिए। आपका जो नॉन टेक्निकल में रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, वो सब जनरल अवेयरनेस हो गई, ये सब कुछ आप लोगों का हम कवर कराएंगे इस पूरे ड्यूरेशन में। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको इंश्योर करता हूँ इसमें पेपर 1 भी कवर होगा, पेपर 2 भी कवर होगा, सब कुछ कवर होगा। आपको सिर्फ सीरियसली कोचिंग को ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, सीरियसली रह गए। जो भी टीचर आपको टास्क देता है वो आप बाकायदा उसको फुलफिल करेंगे। जो भी टीचर बोलता है नोट करने के लिए वो अच्छे से आप नोट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम क्रैक करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, और अभी चांसेस भी है कि आने वाले टाइम में, मतलब हम लोग इतना प्रेशर कर रहे हैं ना गवर्नमेंट पे, मोदी रोजगार दो करके, आपने देखा भी होगा मेरा वीडियो। तो मैं ऐसा बनाने वाला अकेला नहीं हूँ, पूरे भारत लगा हुआ है, पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी लगा हुआ है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने लेवल पर इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अलग अलग जगह के डायरेक्टर लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को अब जॉब्स तो देना ही पड़ेगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई बम्पर नौकरियां निकल जाए, कुछ ज़्यादा वैकेंसीज निकल जाए, तो हमें पहले से ही अपने आप को उन एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रखना होगा। इसलिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है और पूरी तरीके से आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं, पूरी तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये आप इजीली परचेस कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, ये जो 7000 रुपीज़ में आपको जो कोर्स मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 10th मार्च तक मिलेगा। उसके बाद ये ऑफर क्लोज हो जाएगा और उसकी प्राइस जो है वो प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं 7086880185 पर, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, डाउट, अच्छा आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि सर डाउट्स वगैरह कैसे क्लियर करेंगे। तो लाइव क्लासेस चल रही है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है चैट बॉक्स में, आप तुरंत कमेंट पुट कर सकते हैं, टीचर आपके कमेंट देखेगा और आपको आंसर करेगा। एक बात, दूसरी बात, बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जब लेक्चर्स देखेंगे तब यदि कुछ डाउट्स आता है तो उस केस में टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, डाउट ऐप होता है, अलग अलग लेवल होते हैं। डाउट पूछने के टीचर का मोबाइल नंबर भी आपके पास होता है। कोई एकदम सीरियस डाउट है जिसके बिना आप पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस केस में आप टीचर को कॉल भी कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटी भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको अवेलेबल है 7000 रुपीज़ में। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 10 मार्च तक ही ये कोर्स मतलब ऑफर अवेलेबल है। उसके बाद इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके पहले ही आप लोग देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। 11 तारीख को, 11 मार्च को सुबह 7:30 को फर्स्ट क्लास होगा और शाम 7 PM को दूसरा क्लास होगा। तो पहला क्लास जो होगा वो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का होगा बाय मुकुल त्रिवेदी सर, मॉर्निंग 7:30 को, ओनली 2 आवर्स का क्लास। एंड इवनिंग में 7 PM को होगा बाय अभिषेक सर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो आप रेडी रहिए और 11 मार्च से आप लोगों का एक नया जर्नी चालू होने जा रहा है, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक कदम है। यह आपको जॉब दिलाएगा, ये एग्ज़ाम जो है ये आपको जॉब दिलाएगा। तो इसके लिए हमें पूरी तरीके से रेडी रहना है और सीरियस रहना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।